एक समय की बात है जब धरती पर राजा हिम का शासन हुआ करता था। राजा न्याय प्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के हित में सदा तत्पर रहते थे। उनकी रानी बड़ी स्नेहमयी और सुंदर थी। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तेजस्वी, बुद्धिमान और रूपवान। पूरा राज्य आनंद में डूब गया। पर जब राजकुमार की जन्म कुंडली बनाई गई तो दरबार के ज्योतिषियों ने राजा से कहा, महाराज, यह बालक अद्भुत गुणों वाला है, परंतु एक गंभीर दोष है। इसके विवाह के चौथे ही दिन इसकी सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सारा राजमहल शोक में डूब गया। समय बीतता गया। राजकुमार युवा हुए और जब विवाह का समय आया तो राजा ने सोचा, कर्म में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। राजकुमार का विवाह एक सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान कन्या से हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही चौथा दिन आया, वही दिन जिसका सबको भय था। राजकुमार की पत्नी को भी राजकुमार की मृत्यु की भविष्यवाणी का आभास था। उसने सोचा, नियति में चाहे जो भी लिखा हो, मैं अपने पति की रक्षा अवश्य करूंगी। रात का अंधेरा गहराने लगा। राजकुमार की पत्नी ने पूरे घर को रोशनी से भर दिया। उसने सोने और चांदी के सिक्कों का एक ऊंचा ढेर बनाया, दीपक जलाए और घर के बाहर चमकदार दियों की पंक्तियां सजाई। वह अपने पति को पास बिठाकर उससे बातें करने लगी। हंसी, गीत, भक्ति और प्रेम से वह रात भर जागती रही। उसी समय नियति के अनुसार यमराज सर्प का रूप धारण करके वहां पहुंचे। पर जैसे ही उन्होंने घर की दहलीज पर कदम रखा, दियों की चमक और धन की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर से आती भजन की मधुर ध्वनि ने उनके हृदय को छू लिया। यमराज ठिठक गए। उन्होंने देखा, वह पत्नी अपने पति के चारों ओर प्रेम की दीवार खड़ी कर चुकी थी। यमराज ने मन ही मन कहा, जिस स्त्री में इतना प्रेम, इतना समर्पण और इतनी श्रद्धा है, उसके पति का जीवन लेना अधर्म होगा। और वे दहलीज से ही वापस चले गए। इस तरह उस रात राजकुमार की मृत्यु टल गई। सुबह जब राजमहल में यह बात फैली तो सभी लोग विस्मय में पड़ गए। सबने कहा, देखो, प्रेम, बुद्धि और श्रद्धा ने मृत्यु को भी मात दे दी। वह दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का। तभी से इस दिन को कहा जाता है धनतेरस। धन अर्थात समृद्धि और तेरस यानी 13वीं तिथि। ये वही दिन है जब अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए दीपदान किया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। देवताओं ने उन्हें आयु, स्वास्थ्य और औषधि के देवता के रूप में स्वीकार किया। इसी दिन से धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के अधिपति कुबेर जी की भी आराधना आरंभ हुई। कुबेर जी को देवताओं का खजांची कहा गया है, जो लक्ष्मी जी के धन की रक्षा करते हैं। इसीलिए इस दिन लोग स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करते हुए भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ ही कुबेर जी की पूजा से घर में स्थायी धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। आज भी धनतेरस के दिन लोग अपने घर में नए बर्तन, सोना या चांदी खरीदते हैं, क्योंकि यह शुभता और नए आरंभ का प्रतीक है। शाम को घर के द्वार पर दीपक जलाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है यम दीपदान। कहा जाता है कि इस दीपक की लौ यमराज को प्रसन्न करती है और परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और धर्म है। जिस घर में सच्चे मन से दीपक जलते हैं, वहां अंधकार कभी नहीं टिकता। और जिस घर में लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी तीनों की कृपा हो, वहां सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि सदा वास करती है। धनतेरस दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत का पहला दिन होता है और कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। जय धन्वंतरी, जय मां लक्ष्मी। हमारी यही कामना है कि आपका घर भी सदा दीपों की रोशनी और सुख समृद्धि से जगमगाता रहे।